नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी के लिए हम आज बेहद ही खास जानकारी को लेकर आप सभी के सन्मुख एक नए विषय के साथ में उपस्थित हैं। दर्शकों, दिसंबर 2019 से दिसंबर 2021 तक का जो समय काल रहा है, पूरे 2 वर्ष का, यह समय में पूरे विश्व भर में जनता जनार्दन को बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ा और करना पड़ रहा है। यह समय किसी के भी लिए शुभ स्थिति को नहीं लेकर आया और इस समय में हम कई प्रकार की समस्याओं से परेशान हुए, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक। अब सभी दर्शकों और सभी जनता जनार्दन के मन में एक विषय उत्पन्न होता है कि आगे इस समय में सुधार होगा या नहीं होगा, या हमें तीसरी कोरोना की लहर का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप सभी के सन्मुख हम आज लेकर आए हैं। दर्शकों, पिछले 2 वर्ष से देवगुरु बृहस्पति की स्थिति शुभता को नहीं थी, अर्थात देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर था वह शुभता को नहीं दर्शाता था। सर्वप्रथम मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति शुभ स्थिति में नहीं रहते हैं और देवगुरु बृहस्पति का सर्वाधिक मनुष्य मानव जीवन पर अधिक फल देखा जाता है, अर्थात देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि मानव जीवन पर होती है, अर्थात जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्य विशेषता देवगुरु बृहस्पति की शुभता में ही संचालित होते हैं। दर्शकों, आज आप सभी के बीच में हम ये कोरोना महामारी का जो तीसरा चरण कहीं ना कहीं कुछ देशों में देखने को मिल रहा है वर्तमान की स्थिति में। ऐसी स्थिति में हमारे जो भारत वर्ष के जो लोग हैं उनके मन में भी कहीं ना बहुत सारी चिंताएं बनी हुई हैं। वे सब जानना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें इस महामारी से दोबारा सामना तो नहीं करना पड़ सकता है। पिछले 2 चरण इसके हो चुके हैं, तीसरा चरण पूरे भारत और पूरे विश्व पर बहुत बड़ा जो खतरा है वह मंडरा रहा है। ऐसी स्थिति में सभी के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि यह किस कारण से यह महामारी और भी आ सकती है। ऐसे ग्रहों के क्या योग निर्मित हो रहे हैं जिन ग्रहों के योग के कारण यह महामारी का तीसरा चरण भी आ सकता है। दर्शकों, आप सभी को हम यहाँ से बता देना चाहते हैं, मंगल ग्रह का केतु ग्रह से संबंध होना बेहद ही निराशाजनक स्थिति को निर्मित कर रहा है। केतु और मंगल ग्रह दोनों ही आपसी में शत्रुवत व्यवहार रखते हैं। अगर हम भारत वर्ष की अगर कुंडली का निर्माण करते हैं तो धनु राशि की कुंडली का निर्माण होता है, अर्थात ऐसी स्थिति में इन ग्रहों का जो गोचर है भारत देश के लिए द्वादश भाव में हो रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों ग्रहों का गोचर बेहद निराशाजनक फल उत्पन्न हो रहा है। रोग, शत्रु, चिंता, भय, पीड़ा, महामारी, संक्रमण जैसे रोगों का भी मंगल ग्रह प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगल ग्रह की पूर्णता दृष्टि अशुभता को देखते हुए केतु से संबंध होने के कारण मंगल ग्रह अपनी वृश्चिक राशि में ही अशुभ स्थिति में चले गए, अर्थात भारत वर्ष के लिए द्वादश भाव में गोचर हो गया। द्वादश भाव में मंगल ग्रह का गोचर केतु के साथ में शुभ स्थिति को नहीं दर्शाता है। मंगल ग्रह की जिन राशियों पर दृष्टि पड़ेगी उन राशियों को इस समय में सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। विशेषतः मंगल ग्रह की सर्वप्रथम चतुर्थ दृष्टि कुंभ राशि पर होती है। ऐसी स्थिति में कुंभ राशि वाले जातकों को सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। सप्तम पूर्ण दृष्टि वृषभ राशि पर होती है, तो यहाँ से वृषभ राशि वाले जातकों को भी सावधान रहना बेहद जरूरी होगा।
और अष्टम पूर्ण दृष्टि मिथुन राशि पर होती है। मिथुन राशि वर्तमान की स्थिति में शनि की ढैया से भी प्रभावित है, तो ऐसी स्थिति में इन राशि वाले जातकों को सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। कुंभ राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि और मेष राशि वाले जातक, इन राशि वाले जातकों को कई प्रकार की इस समय में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस समय में आप सावधान रहे, किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य में आप लिप्त नहीं रहे। केतु का जो फल है हमेशा अशुभ ही उत्पन्न होता है। केतु और राहु जो जीवन में व्यक्ति के आते हैं तो उन्हें यह बताने के लिए आते हैं कि आपने जीवन में कितने प्रतिशत शुभ कर्म किया है और कितने प्रतिशत अशुभ कर्म किया है, उसके आधार पर आपको फल प्राप्त होता है। दर्शकों, राहु और केतु हमेशा ही अधिकतर अशुभ फल ही प्रदान करते हैं, अर्थात न्याय करने के लिए हमारे जीवन में इनका गोचर होता है। तो ऐसी स्थिति में दर्शकों, आप सभी से हमारा पुनः निवेदन है, आप सावधानी रहे और सावधानी रखें। मंगल ग्रह का गोचर 5 दिसंबर से 16 जनवरी 2022 तक केतु ग्रह के संबंध में रहेगा। इस समय में इन राशि वालों को सावधानी रखना बेहद जरूरी होगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।